सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम दो स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। और आपने देखा जैसे कि लास्ट वीक में बाज़ार डाउन हुआ और इस वीक में भी बाज़ार अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और निफ्टी के अंदर हमें करीबन 1000 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला। मगर दोस्तों मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी आपको पहले बोला था कि बाज़ार के अंदर देखिए अभी कोई ऐसा मंदे का बढ़िया ट्रेंड नहीं है। कुछ नेगेटिव न्यूज़ होती है जिसकी वजह से बाज़ार इतनी तेज़ी से नीचे आ जाता है। मगर ऐसे मंदी के ट्रेंड के अंदर भी मैंने आपको बोला था कि अगर हम एनालिसिस सही तरीके से करते हैं तो कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टोरियल इंडेक्स के जो स्टॉक हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे होते हैं। तो ऐसे ही दो स्टॉक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं जो कि सेक्टर से रिलेटेड हैं। एफएमसीजी यानी जो खाने पीने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो आप टॉयलेट केयर के अंदर यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक के अंदर यूज़ करते हैं या घर के अंदर कोई भी एफएमसीजी की चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कुरकुरे हैं, या सब चीज़ एफएमसीजी के अंदर ही आती हैं। आपका ऑयल है, कॉस्मेटिक जो है प्रोडक्ट हैं। तो इस ऐसे ही दो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और इन दोनों स्टॉक के अंदर आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ सकते हैं। जैसे किसी ने मेरे से इन्वेस्टमेंट के स्टॉक पूछे थे तो वो दो स्टॉक आप ये रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए और इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप इनको देख सकते हैं। और दोनों स्टॉकों के चार्ट मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये दोनों कंपनी अभी एट प्रेजेंट स्थिति में किस चीज़ का बिजनेस कर रही हैं। तो इन स्टॉक के अंदर अगर आप कोई छोटा मोटा कैपिटल लगा के लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं और उसको होल्ड करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होने की उसके अंदर उम्मीद है, क्योंकि जो इसका सेक्टोरियल इंडेक्स यानी एफएमसीजी का इंडेक्स है वो काफ़ी तेज है। वो भी मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस मंदे ट्रेंड के अंदर भी एफएमसीजी का जो सेक्टर है वो आउट परफॉर्म कर रहा है और वो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग है कि अगर बाजार हल्का सा भी तेज़ी के ट्रेंड में आया तो एफएमसीजी का जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं अपने और भी ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। तो वैसे तो एफएमसीजी के अंदर बहुत सारे स्टॉक हैं, मगर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग स्टॉक हैं और जो मुझे अपनी लर्निंग के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आप इन दोनों स्टॉकों के अंदर कहीं ना कहीं छोटा अमाउंट लगा के आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। मगर दोस्तों मैंने जैसे हर बार बोलता हूं कि मेरा आपको यहाँ कोई निजी राय नहीं है, पैसा आपका है, तो आप सोच समझ के बाजार के अंदर इन्वेस्ट करें। और क्योंकि देखिए बाजार हमेशा जोखिम से भरा हुआ होता है, बाजार के अंदर रिस्क भी लेना पड़ता है, तो अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप इन दोनों स्टॉक के अंदर जो है इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों मैं आपको जल्दी से पहले सेक्टर का इंडेक्स दिखाता हूं, सेक्टर इंडेक्स का चार्ट दिखाता हूं और उसके बाद इन दोनों जो है स्टॉक के चार्ट दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करूंगा कि ये दोनों स्टॉक मुझे क्यों अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि अगर देखिए एफएमसीजी के अंदर काफ़ी अच्छा रनअप आया तो ये दोनों स्टॉक आने वाले जो है महीनों के अंदर काफ़ी अच्छा रनअप यानी 2x यानी 3x में भी जा सकते हैं, यानी डबल ट्रिपल भी यहाँ से हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और वो तीनों चीज़ें मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप ये एफएमसीजी का इंडेक्स देख रहे हैं, सेक्टर का नाम है एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी का ये चार्ट है। और निफ्टी एफएमसीजी का ये आप वीकली चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। और वीकली चार्ट का मतलब यही होता है, जो कि बिगिनर हैं, जो कि नए लोग हैं, कि एक एक कैंडल जो है इसकी एक वीक की है। एक वीक का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को देखते हैं तो आप ये मान के चलें हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाते हैं। यानी अगर मैं इस इंडेक्स को वीकली चार्ट के ऊपर देख रहा हूं तो यहाँ से इसकी मजबूती और कमजोरी का पता लगता है कि देखिए यहाँ पे कितने वीक से लगातार ये जो इंडेक्स है लगातार बाजार के अंदर नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जब इस तरीके के इंडेक्स हमें या इस तरीके के चार्ट हमें देखने को मिलते हैं तो क्या ये एफएमसीजी इंडेक्स क्या है कि इसके अंदर मल्टीपल स्टॉक इसके अंडर में रहते हैं। जैसे कुछ स्टॉकों के फेमस अगर मैं नाम बताऊं, जैसे कोलगेट पामोलिव हो गया, ब्रिटानिया हो गया, मैरिको का बिस्किट हो गया, ठीक है, बजाज कंज्यूमर हो गया, अडानी विलमार हो गया, इस तरीके के जो स्टॉक हैं वो सारे इसी इंडेक्स के अंडर में आएंगे। तो इस सेक्टर का नाम हो गया एफएमसीजी और एफएमसीजी के अंडर में जितने भी स्टॉक होंगे तो वो सारे के सारे इफेक्ट होंगे अपनी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो हमको वो स्टॉक क्या करने पड़ते हैं, फाइंड आउट करने पड़ते हैं जब हमें ये पता लगता है कि कोई स्टॉक
स्टॉक या सेक्टर बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। अभी जो आप ये रेड कैंडल देख रहे हैं, ये केवल एक यहाँ पे एक यही एक रेड कैंडल बनी है, ये भी क्योंकि बाजार के अंदर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है जैसा आपको पता है, मगर ये टेम्परेरी डाउन ट्रेंड है। मुझे नहीं लगता कि ये बाजार ज़्यादा दिन डाउन ट्रेंड के अंदर रहेगा। जैसे ही बाजार के अंदर नई तेजी आएगी तो आपको एफएमसीजी स्टॉक के अंदर ये जो एफएमसीजी का जो इंडेक्स अभी 61,600 रुपये के आसपास खड़ा है, ये 70,000 72,000 तक भी जाता दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैं इस इंडेक्स को देख रहा हूँ। और आप देखें जब ये सेक्टर इतनी तेज़ी से बढ़ेगा तो इसके स्टॉक भी जो होंगे वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ऐसे ही देखिए दोस्तों, मल्टीपल स्टॉक होते हैं। मल्टीपल स्टॉक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिए यहाँ पे जैसे ये पूरी लिस्ट होती है, देखिए ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये पूरी लिस्ट है जो कि एफएमसीजी के सेक्टर के अंडर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे शेयर आ रहे हैं, कोलगेट है, डाबर है जो मैं आपको बता रहा था, इमामी है, बाटा है, बजाज कंज्यूमर है, हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसी है। तो इस तरीके से क्या होता है, मल्टीपल स्टॉक इस सेक्टर के अंदर चल रहे हैं। मगर हमें क्या होता है कि देखिए हमारे पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि हम इन सारे स्टॉकों के अंदर पैसा लगा दें। तो होगा क्या कि हम इनमें से कोई भी एक स्टॉक, कोई भी एक या दो स्टॉक अपनी कैपिटल के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे इन्हीं सभी स्टॉकों में से मैंने आपके लिए दो स्टॉक ढूंढे हैं, जिसके अंदर पहला स्टॉक का नाम है बजाज कंज्यूमर। ये आप बजाज कंज्यूमर का यहाँ पे एक फंडामेंटल यहाँ पे एनालिसिस या चार्ट, ये कुछ भी कह लीजिए, देख रहे हैं। बजाज कंज्यूमर जो है कंपनी, यहाँ पे जो टॉयलेटरीज जो प्रोडक्ट होते हैं या पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे ये बना रही है। और इसका जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट भी है और डोमेस्टिक यानी इंडियन के अंदर भी ये सप्लायर है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सप्लाई करता है। तो इसके जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना रही है, टॉयलेटरीज प्रोडक्ट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट, ये यहाँ पे बनाती है। कंपनी का जो भाव अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 269। अगर मैं इसी चीज़ को आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो ये बजाज कंज्यूमर का चार्ट है और यहाँ पे भी जो इसकी एक एक कैंडल है वो यहाँ पे वीकली चार्ट मैंने आपको दिखाया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आपको इसका ठीक से एनालिसिस आपके सामने करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट यहाँ पे इस स्टॉक ने दे रखा है। इस स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे रखा है और इस ब्रेकआउट के हिसाब से ये स्टॉक जो अभी 269 के भाव पे चल रहा है, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे ये वाले लेवल यानी 324 रुपये तक तो बहुत आसानी से, जैसे ही बाजार तेज होगा, यहाँ तक बिल्कुल जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि बाजार जो इसका चल रहा है, जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है, वो इसका नेक्स्ट हर्डल जो पड़ेगा वो 324 रुपये के आसपास पड़ेगा। और अगर मैं इसी चार्ट को मंथली बेसिस पे कन्वर्ट कर दूं तो मंथली बेसिस पे आप देख सकते हैं ये इसका लास्ट हर्डल होगा और लास्ट हर्डल के बाद ये स्टॉक यहाँ पे 525 या 550 रुपये तक भी जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये स्टॉक यहाँ से डबल की रेंज में भी जा सकता है, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर के जो फंडामेंटल के जो मैंने चार्ट आपको दिखाया प्लस टेक्निकल जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वो देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे दे चुका है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो चार्ट का जो पैटर्न है वो बहुत सॉलिड पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे ये मंथली कैंडल है और उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज है, जिसके बाद बाजार के अंदर जैसे ही तेजी आएगी, बाजार के अंदर हमको नए नए कीर्तिमान या नए नए तेजी देखने को इसके अंदर मिलेगी। तो एक तो आप स्टॉक का नाम नोट कर लीजिए, बजाज कंज्यूमर। अगर आप स्टॉक का स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो आप डेली बेसिस के हिसाब से इस स्टॉक के अंदर जो स्टॉप लॉस, मैं आपको सेफ साइड का जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे हम इस स्टॉक के अंदर, जो कि इसका मल्टीपल जो सपोर्ट है वो है इसके अंदर 205 रुपये। 205 रुपये का हम इस स्टॉक के अंदर एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से और स्टॉक के अंदर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से इस स्टॉक को हम कंसीडर कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक का नाम है, अगर मैं यहाँ पे ये बड़ा अजीब नाम आपको लगेगा, हू तमाकी स्टॉक का मैं अभी आपको चार्ट यहाँ पे दिखाऊंगा। ये जो कंपनी है, पहले हम इसका फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। ये एफएमसीजी से रिलेटेड स्टॉक है और यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने इसका यहाँ पे फंडामेंटल खोल लिया है
और फंडामेंटल के हिसाब से यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कंपनी जो एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट होते हैं या जो हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं या टॉयलेटरीज जो प्रोडक्ट जो होते हैं उसके जो पैकिंग होती है उसकी पैकिंग ये कंपनी बनाती है। फ्लेक्सिबल कंपनी, जैसे कोई भी सॉस होती है या कोई भी लेबलिंग कंपनी होती है, उसकी जितनी भी पैकिंग होती है वो यही कंपनी करती है। तो जब एफएमसीजी के जो प्रोडक्शन होगा तो उसके अंदर इस कंपनी के बिगर जो है वो जो सारे प्रोडक्ट है वो फेल है, क्योंकि इस कंपनी का नाम है, ये कंपनी का जो काम है वो है फ्लेक्सिबल पैकिंग। तो फ्लेक्सिबल पैकिंग के बिगर वो सारे के सारे प्रोडक्ट अधूरे हैं। तो जैसे ही कंपनी के प्रोडक्ट वो कंपनियां चलेंगी तो ये स्टॉक भी बहुत तेजी से चलेगा। स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 411 रुपये। अगर मैं इस स्टॉक को आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे हम देखिए ये चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और चार्ट के ऊपर ये कंपनी का स्टॉक यहाँ पे देख रहे हैं 410 रुपये का भाव चल रहा है। और यहाँ पे ये देखिए वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के हिसाब से ये कंपनी क्या हो रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रही है। जो ऑल टाइम हाई के हिसाब से अभी कल जबकि बाजार बहुत ज़्यादा डाउन था उसके बावजूद स्टॉक ने यहाँ पे 446 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई लगाया है और स्टॉक का प्राइस जो आज बंद हुआ है वो 410 रुपये के आसपास बंद हुआ है। और कल बाजार बहुत ज़्यादा डाउन था उसके बावजूद स्टॉक ने यहाँ पे 446 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर कितनी ज़्यादा मजबूती है और स्टॉक किस तरीके से यहाँ पे आउट परफॉर्म यहाँ पे कर रहा है। अगर इसके स्टॉप लॉस की मैं बात करूं आपसे तो इसके स्टॉप लॉस को हम यहाँ डेली बेसिस पे लेके चलेंगे और डेली बेसिस के हिसाब से इस स्टॉक के अंदर हम 355 रुपये का सेफ साइड यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मान के चलेंगे कि अगर इस स्टॉक के अंदर 355 रुपये के नीचे की कोई भी क्लोजिंग आती है तो हम इस स्टॉक से बाहर आ जाएंगे। ये स्टॉक यहाँ से 1000 से लेके 1500 रुपये की रेंज में भी जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक देखिए ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और इसके अंदर अगर मैं एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करूं जो कि 30 दिन का मूविंग एवरेज होता है, 30 दिन का मूविंग एवरेज के हिसाब से 30 दिन के अगर मैं मूविंग एवरेज देखूं तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 30 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो 30 दिन के मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर मैं इस स्टॉक को देखूंगा तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे तेजी के ट्रेंड में है और इसके अंदर लोअर हाई जैसे पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं। और जब स्टॉक के अंदर लोअर हाई पैटर्न बनते हैं तो आपको पता है स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड में जाता है। तो आप इस स्टॉक को, ये दो स्टॉक मैंने आज के वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है, हुड तमाकी एंड बजाज कंज्यूमर। दोनों ही स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है, ये मैं आपको केवल लर्निंग और एनालिसिस के पर्पज से मैं आपके साथ यहाँ पे ये दोनों स्टॉक शेयर कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि जो सेक्टर का जो एफएमसीजी का स्टॉक है, एफएमसीजी का जो इंडेक्स है वो डाउन ट्रेंड के अंदर भी किस तरीके से आउट परफॉर्म करके एक मजबूत ट्रेंड के अंदर खड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए मैंने आपको वहाँ पे क्या दिखाया, वीकली टाइम फ्रेम दिखाया। वीकली टाइम फ्रेम यानी एक एक कैंडल उसकी एक वीक की है, यानी आप सोचिए कि बाजार किस तरीके से उसका आउट परफॉर्म करता हुआ ऊपर जा रहा है एवरी वीक। इस वाले वीक में उसके अंदर हल्का सा करेक्शन इस वजह से देखने को मिला है क्योंकि हमारे सारे ही बाहर के बाजार भी और इंडियन बाजार भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट वीक भी आए हैं और इन दोनों दिनों के अंदर भी अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं। ये एक टेम्परेरी डाउन ट्रेंड है जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और जैसे ही खत्म होगा तो उसके अंदर सबसे तेजी से उठने वाला जो इंडेक्स होगा वो मेरे हिसाब से एफएमसीजी होगा और एफएमसीजी से रिलेटेड स्टॉक होंगे जो मैंने आपके साथ दो स्टॉक डिस्कस करे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि टाइम टू टाइम हमको वर्क करना पड़ता है, टाइम टू टाइम मेहनत करना पड़ता है। देखिए बाजार के अंदर क्या होता है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत होती हैं, मगर वो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे मौजूद हैं वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। जैसे फाइंड आउट करने का मतलब यही कि जैसे इस मंदे ट्रेंड के अंदर भी मैंने आपको ऐसा सेक्टर बताया कि भाई ये सेक्टर ज़्यादा मजबूत है अदर सेक्टर के मुकाबले, और इन सेक्टर के अंदर भी कौन कौन से स्टॉक चल सकते हैं फिर वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इस तरीके से यदि आप अपनी एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टिंग के मौके, ट्रेडिंग के मौके कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, बाजार क्या है, एनालिसिस का बाजार है। यहाँ पे आप कंटिन्यू जब मेहनत करते हैं, कंटिन्यू आप फाइंड आउट करते हैं चीज़ों को, तो आपको कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो भी पॉजिटिव मिलते हैं। तो आज के जो वीडियो में मैंने आपको दोनों स्टॉक बताए ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा, ऐसे स्टॉक मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा।
अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।